नमस्कार दोस्तों, आपका मोटिवेशनल स्टोरी अड्डा में स्वागत है। सुनिए तेनालीराम की कहानी। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक कुशल कलाकार आया। उसने राजा के सामने एक बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया, जिसमें एक गहरी नदी के किनारे एक भव्य महल बना हुआ था। नदी में लहरें थीं और एक किनारे पर पेड़ थे। राजा को चित्र बहुत पसंद आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या तुम सबको यह चित्र पसंद आया? सभी दरबारी ने चित्र की बहुत तारीफ की और कहा कि यह बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। लेकिन तभी दरबार में मौजूद तेनालीराम ने एक अजीब बात कही, महाराज, यह चित्र अधूरा है। राजा चौंक गए और बोले, अधूरा? ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही सुंदर चित्र है। तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, चित्र में नदी तो है, किनारे हैं, पेड़ हैं, पर इस नदी में कोई मछली नहीं है। हर नदी में मछलियां होती हैं। अगर मछलियां नहीं होंगी तो यह चित्र अधूरा ही माना जाएगा। राजा को तेनालीराम की बात में सच्चाई लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है तेनालीराम इस चित्रकार की परीक्षा लेना चाहता है। इसलिए राजा ने चित्रकार को आदेश दिया कि वह चित्र में मछलियां बना दे। कुछ दिनों बाद चित्रकार ने मछलियां बनाकर चित्र वापस दरबार में लाया। इस बार सभी दरबारियों को चित्र और भी सुंदर लगा। लेकिन तेनालीराम ने फिर एक और टिप्पणी की, महाराज, अब भी यह चित्र अधूरा है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, अब इसमें क्या कमी है तेनालीराम? तेनालीराम ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, अगर नदी में मछलियां होंगी तो पक्षी उन्हें खाने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए चित्र में पक्षियों का होना भी आवश्यक है। राजा को तेनालीराम की बात फिर से सही लगी और उन्होंने चित्रकार से पक्षी जोड़ने को कहा। कुछ दिनों बाद चित्रकार ने पक्षियों का भी चित्र बना दिया और चित्र दरबार में लाया। इस बार भी तेनालीराम ने एक और नई बात कही, महाराज, अब भी यह चित्र अधूरा है। अब राजा थोड़ा नाराज हो गए और बोले, अब इसमें क्या कमी रह गई, तेनालीराम? तेनालीराम ने शांति से कहा, महाराज, नदी के पास पेड़ हैं, मछलियां हैं, पक्षी हैं, लेकिन इस नदी के पास मछुआरे क्यों नहीं हैं? नदी के पास मछुआरे जरूर होने चाहिए। राजा को हंसी आ गई और उन्होंने समझा कि तेनालीराम हर बार कुछ न कुछ नया जोड़कर चित्र को और भी रोचक बना रहे हैं। उन्होंने तेनालीराम की चतुराई की सराहना की और सभी दरबारियों को सिखाया कि चीजों को अलग नजरिए से देखने की कला सीखना कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को फिर से प्रभावित किया और राजा कृष्णदेवराय का प्रिय बना रहा। धन्यवाद।